हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम कुमार डिपोजिशन राइटर बिहार से बिल्कुल आप सभी का शॉर्ट एंड लर्निंग गोल्ड पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा नीट एग्जामिनेशन के बारे में। जो अभी लेटेस्ट जो है नीट का जो रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि बांका जिला के किसान दीनानाथ सिंह और पुतुल देवी के जो पुत्र हैं संभव सिंह, उन्होंने नीट के परीक्षा में 669 अंक लाकर जो है एक परचम लहराया है अपने गांव अपने शहर में। तो एक बहुत बड़ा एक खुशखबरी है हम सभी परिवार वालों के लिए कि उन्होंने एक अच्छा एफर्ट लेके और अच्छा रिजल्ट दिया है, जो कि परिवार वालों के लिए जो है एक अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं इसी बारे में इस वीडियो में बात करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि संभव सिंह ने एक बहुत बड़ा एफर्ट लिया है और एफर्ट लेके एक अपने गरीबी जीवन को जीते हुए भी उन्होंने देश के सर्वोच्च एग्जाम नीट के परीक्षा में जो है 720 में टोटल जो है 669 अंक हासिल करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। और इनके जो है पिता दीनानाथ सिंह है, एक गरीब किसान है और एक किसानी करके और कुछ कर्ज लेकर भी अपने बच्चे को पढ़ाकर जो है इस मुकाम पे जो है लाए हैं। तो इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा। तो मैं जो संभव सिंह है जिन्होंने जो है 669 अंक लाकर जो है नीट के परीक्षा में परचम लहराया, तो मैं संभव सिंह से इसी टॉपिक पे बात करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का प्रत्येक पार्ट जो है, एवरी पार्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो कि गरीब किसान के बेटों ने प्राप्त की है। तो इसी बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं और संभव सिंह से बात करते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने जो है 669 अंक लाकर जो है अपना परचम लहराया है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं अब बताने जा रहा हूं कि यही वो लड़का है जो कि संभव है, जिन्होंने देश के सर्वोच्च एग्जामिनेशन नीट में जो है 720 अंक में जो 669 अंक लाके अपने गांव, अपने शहर, अपने देश का नाम जो है रोशन किया है। और आज मैं संभव को अपने घर पे बुलाया हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे हम लोग को पार्टी सेलिब्रेट करना था, क्योंकि पूरे परिवार को इतनी खुशी है कि संभव ने जो है नीट के एग्जामिनेशन में अपना परचम लहराया है। इसलिए हम लोग ने, पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि एक साथ हम लोग मिल के जो है इस खुशी को अच्छे से मनाए, पार्टी दे के मनाए, ताकि जो है संभव को भी कुछ मोटिवेशन मिले और वो आगे अच्छे से तैयारी करे और अच्छे से जो है एमबीबीएस का कोर्स करे। तो अब मैं इसी दौरान जो है मैं संभव से बात करूंगा। संभव से मैं पहले आप लोग का परिचय करवाना चाहूंगा। संभव, तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम संभव कुमार हुआ। मैं बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने 10वीं तक की शिक्षा को भागलपुर बिहार से ही प्राप्त किया, उसके बाद 11वीं और 12वीं की शिक्षा को मैंने फिर भागलपुर से ही किया। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नीट में दिया था, लेकिन कुछ कारणवश मेरी तैयारी नहीं होने के कारण मेरा पहले अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया। संभव, तुमसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि मुझे जो है मेडिकल का एग्जामिनेशन जो नीट को देना है, नीट को क्वालिफाई करना, क्योंकि नीट एक एग्जामिनेशन ऐसा है जो देश का सर्वोत्तम एग्जामिनेशन में एक है और सभी बच्चों को क्वालिफाई करना आसान नहीं है। तो तुम एक जो सरकारी स्कूल से पढ़कर 10th 12th किए और तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि मुझे नीट एग्जामिनेशन देना है? तो अंकल, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसे मैं अपने स्कूल में था, तो उस टाइम मेरे को मैथ्स और बायो दोनों अच्छा लगता था, मैथ्स और साइंस दोनों अच्छा लगा था। लेकिन मेरे बड़े भाई जो अभी बीएचयू में पढ़ चुके हैं, उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि तुम बायो को लेके आगे बढ़ सकते हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसमें तुम्हारा करियर अच्छा बन सकता है। तो मैंने उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए मैंने बायो फील्ड को चूज किया। तो फिर बायो में मैं जाने के बाद मेरे को डॉक्टर का प्रेस्टीज पता चला कि उनको लाइफ सेवर करते हैं, उनको पूछते हैं। तो फिर मेरे को वहां से कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रति बहुत ही सम्मान और मोटिवेशन आने लगा। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने बैक एंड पे इस नीट एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट की। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि जब तुम नीट के एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए कोटा गए और कोटा जाके तुम कुछ दिन, 2-3 महीना एटलीस्ट मुझे जैसा याद है कि तुम तैयारी किए, और तैयारी जब की फर्स्ट बार जो एग्जाम दिए तुम्हारा शायद 400 कुछ मार्क्स आया था।
तो तुमको फिर वो एग्जाम में उतना सा मार्क्स कम आके तुमको कैसा लगा? तो जैसा कि मैंने अपना पहला अटेम्प्ट किया ये भागलपुर बिहार से दिया, तो उस टाइम मेरी तैयारी भी कुछ खास थी नहीं। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में 376 नंबर बन गए, तो जो कि एक अच्छा मार्क्स तो है नहीं, उसमें मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैं उस टाइम टूट गया था थोड़ा कि कैसे अब होगा, इतने नंबर लाने होते हैं नीट में 650 600 से आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए। तो मैं टूट चुका था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम कि तुम एक मौका एक चांस दे सकते हो, एक ड्रॉप ईयर ले सकते हो। तो फिर मेरे फैमिली के सपोर्ट से आपने भी मेरे को सपोर्ट किया, आपने भी सिखाया मेरे को कि तुम ड्रॉप ले सकते हो। तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए मैंने कोटा जाने का सोचा। तो जैसा कि मैं कोटा गया, वहाँ एक साल पढ़ाई अच्छे से की थी। संभव एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है कि तुम जो है भागलपुर में जो पढ़ रहे थे, मैंने बचपन से तुमको देखा कि तुम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। और कोटा जाके नीट का तैयारी करना, तो वहाँ पे जो मोस्टली फैकल्टी हैं वो मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो इस चीज को तुम कैसे फेस किए, कैसे हैंडल किए इस चीज को, क्योंकि तुम एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे, इस चीज को कैसे हैंडल किए? और अपने मेरे व्यूवर्स को बताओ ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले, वो भी अपने बच्चे को जो है तुम्हारे तरह तैयार कर सके और नीट को एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवा सके। तो जैसा कि ये सही बात है, मैं भागलपुर से बिलोंग करता था, तो वहाँ मेरी स्कूली शिक्षा इतनी अच्छी हो नहीं थी। तो मेरा इंग्लिश भी बहुत कमजोर था, और जैसे कि बाहर बस इंग्लिश में ही पढ़ाया करते हैं, समझाते हैं हिंदी में, लेकिन पढ़ाते पूरा इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, तो कठिनाई तो आती है उसमें। लेकिन ये था कि मैं जिस चीज को वहां पढ़ता था उसके लिए मैं एडिशनल मेहनत करता था, उस चीज को ट्रांसलेट करने में कहीं ना कहीं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा और मेहनत लगता था, हिंदी से इंग्लिश समझने में, फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने में, ऐसा। अच्छा, जब तुम नीट कर पाया प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा में, तो तुम जो है 24 घंटा होता है मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का 24 घंटा ऊपर ऊपर वाले ने दिया है। तो उस 24 घंटा को तुम कैसे हैंडल करते थे? कितने घंटे तुम पढ़ाई में देते थे, कितने घंटे मस्ती करते थे, कितने घंटे जो है अपने सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होते थे? ये थोड़ा बताओ इस चीज के बारे में। मतलब देखिए, ऐसा था कि हमारे वहाँ एक सर थे, वो कहा करते थे कि ये डिपेंड नहीं करता तुम्हारे पास टाइम कितना बच रहा है, तुम यहाँ जो करते आए हो तुम्हें वही करना है। तो मेरा तो वहाँ मानना ऐसा था कि मेरे को मेरे बेसिक लाइफ नेसेसिटी से जितना कुछ बेसिक वर्क होता है उसको छुड़ा के जितना मेरे पास टाइम बचता है वो मैं अपने स्टडीज में दूँ। लेकिन फिर भी जैसा है कि हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो मैं सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा यूज किया करता था, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उसके अलावा जितना मेरे पास टाइम बचता था तो वो मैं पढ़ाई में यूज करता था। अच्छा, एक बार जो तुम सीटिंग बैठने पढ़ने के लिए सीटिंग करते तो कितना मैक्सिमम टाइम दे सकते, कितना मैक्सिमम टाइम लेके तुम सीटिंग बैठ के पढ़ाई किए हो? देखिए, अगर मैं तो अभी ऐसा बता सकता हूँ कि नीट के कुछ दिनों पहले तक, मतलब कि 1 से 2 महीने पहले तक मेरा सिटिंग पावर थोड़ा अच्छा हो गया था। ऐसा अच्छा कि मैं अगर जैसे सैटरडे की सुबह को बैठा करता था पढ़ने के लिए, तो अपने जितने भी बस खाना होता है, नाश्ता होता है, करने के बाद अपना बायो वर्क करने के बाद बैठा रह जाता था पढ़ने के लिए। और जैसे संडे को हमारा टेस्ट होता था, हर संडे टेस्ट होता था उसका, तो सैटरडे के सुबह से लेके मैं संडे के जैसे 2 बजे मेरा टेस्ट हुआ करता था, तो 11 बजे तक मैं अपने सिटिंग पोजीशन में बैठा रह जाता। तो फिर वहां से मेरा सिटिंग पावर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था उस टाइम पर, और वो जरूरत भी था उस टाइम के, तो अच्छा था उस टाइम पे। अच्छा, जब तुम कोटा से लौट के आए तो तुमने बताया कि मेरे साथ एक साथी था, जिनके पिताजी तुम्हारे पिताजी की तरह ही एक गरीब किसान थे, और जिनकी माँ जो है बीमार हो गई थी। और तो उन्होंने उस समय ही संकल्प लिया कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है। तो उनके पिताजी माता पिता जो है उन्हें पढ़ने के लिए भी जो है अपना जो जमीन था, थोड़ा पासा का जमीन जो होता है देहात में कहते हैं, उसको बेच के उन्होंने पढ़ने के लिए तो भेजा। और तुम लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो वो मेरा एक दोस्त था, वो यूपी से बिलोंग करता था, यूपी मिर्जापुर से। तो उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था, फैमिली बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल मेरे से मिलता जुलता था, और उसका कहीं ना कहीं सोच भी मेरे से मिलता था। तो वो एक मेरा अच्छा दोस्त। तो उसने मेरे को बताया था कि मेरी मम्मी को पैरालिसिस है, और मेरे पापा चाहते हैं कि घर में एक डॉक्टर हो। तो लेकिन वो कोटा आने के लिए उसके फादर ने अपना जो छोटा सा जमीन बचा हुआ था वो भी बेच दिया। फिर वो कोटा आया था।
तो उसने भी मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत किया और हम दोनों लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठे रह जाते थे कभी कभी के। तो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके अच्छे से पढ़ाई किया, तभी आज मेरे को ठीक नंबर आ गए। तुमको 669 आया था, उस आप तुम्हारे फ्रेंड को कितना नंबर आया था? तो मेरे फ्रेंड को जो 662 मार्क्स है, 662 मार्क्स है। मार्क्स आए। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि कोटा में कहीं ना कहीं टीचर्स बहुत सपोर्टिव करते हैं, क्योंकि मैं और मेरा जो दोस्त था उनको टीचर इतना सपोर्ट करते थे कि मैं बता नहीं सकता। पहले पहले शुरुआती दौर में वहाँ टेस्ट हुआ करते थे, हर 14 दिन, हर 25 दिन ऐसे करके। तो हमारे शुरुआती नंबर उतने खास आते नहीं थे, क्योंकि हमारा बेस थोड़ा कमजोर हुआ करता था। लेकिन फिर भी टीचर हमें सपोर्ट किया करते थे, और इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने हमें एक अच्छे बैच में इनरोल करवाया, और फिर हमें लाइब्रेरी में बैठ के भी टाइम दिया करते थे। तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली था और बहुत स्टडी करने के लिए अच्छा था। तो वो सब भी इस मार्क्स को अचीव करने में सपोर्ट किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है, किसी तरह किसानी करके जो है तुमको पैसा अरेंजमेंट करके कर्ज लेके तुमको भेजते थे। पर मंथ तुमको कितना पैसा वो भेजते थे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर एक फार्मर है, उन्होंने अपना एक जमीन था वो गिरवी रख के मेरे को भेजा। तो जैसा कि था, मेरे को जितना कम हो पाए उतना कम खर्च करना है, तो मैंने कोटा में कुल 6700 एक महीने में मेरे को लगता था, जिसमें कि 3100 मेरा रूम रेंट हुआ करता था और 3600 मेरा मेस चार्ज हुआ। अच्छा, वो रूम जो था कितने बाय कितने का था? जो जिस रूम में तुम रहते थे उस रूम में तुम्हारे लिए क्या फैसिलिटीज था? देखिए, कोटा में फैसिलिटीज तो देते हैं, वहाँ पे जो लैंड ओनर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज देते थे। लेकिन उनको मेरा रूम हुआ करता था, वो बहुत छोटा था, मतलब कि एक जो स्मॉल साइज किचन होता है वो जैसा रूम, जिसमें कि छोटा सा एक बेड लग बेड, जाए बस, और बस उससे थोड़ा बहुत स्पेस बचता होगा। बस उतना ही रहता था। उसके अलावा फैसिलिटीज में यही था कि एक कूलर हमें दिया जाता था, वहाँ गर्मी बहुत पड़ता है तो एक कूलर दिया जाता था हमें, और एक ठंडा पानी पीने का फ्रीजर बाहर में रखा रहता था जो कॉमन। हमारा बाथरूम कॉमन हुआ करता था, 5 रूम पे एक बाथरूम था और एक छोटा सा कमरे में बेड था। संभव तुमसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जब तुम्हारे पिताजी पैसा तुमको भेजते थे, तो जैसा मुझे पता चला है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं भी रहता था, तो तुमसे जब तुम्हारी माँ और पिताजी फोन करते थे तो तुम बोलते थे नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरे पास पैसा है। जबकि उनके द्वारा मुझे बताया जाता था कि नहीं, एक्चुअली में उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा तुम क्यों करते थे, ये बताओ। देखिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, तो कहीं ना कहीं हमें भी पता था कि हमारे घर में इतना भी सुविधा नहीं है, इतना भी पैसे का सोर्स नहीं है जो कि मैं जब भी बोलूँ जब भी मांगू तो पैसा मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अपना पेट काट कर मुझे फाइनेंस कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मेरे लिए वो वही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए मैं उन सब परिस्थितियों को देख कर मद्देनजर रखते हुए जितना कम हो पाए उतना कम खर्चा करने का सोचता था, और इसी कारण उसके मैं कभी कभी ये झूठ भी बोल देता था। देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आप के सामने दो उदाहरण था। एक जो है संभव है, और उसका एक फ्रेंड जो है था जो यूपी से बिलोंग करता था। संभव के पिताजी एक गरीब किसान है, जिन्होंने अपना खेत जो है गिरवी पे रख के गिरवी पे रख कर जो है कोटा संभव को किसी तरह मैनेज करके भेजा। और इसके जो दोस्त थे, उसके पिताजी भी जो है एक जमीन को बेचकर जो है अपने बच्चे को जो है कोटा पढ़ने के लिए भेजा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जो छोटे परिवार के किसान आदमी है, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और जो बाहर भेजना चाह रहे हैं, चाहे वो नीट का तैयारी हो या अदर एग्जामिनेशन का तैयारी हो। अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब जो है छोटे क्लास के मिडिल क्लास के फैमिली भी जो है अपने बच्चे को अच्छा को जो है शिक्षा देना चाहते हैं और अच्छे लेवल पे अपने को पहुंचाना चाहते हैं। तो अब फसल तुम जो नीट तैयारी करने के लिए कोटा गए, ठीक है, तो वहां तुम किस इंस्टीट्यूट को चुना? जैसे एलन का नाम जो है बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन जो है तुमने एलन में पढ़ाई नहीं किया है, तो किस इंस्टीट्यूट में चुना तुम जो है? बताओ बच्चे को, ताकि वो भी जो है अब तुम्हारा प्रेरणा लेके वो भी जो है आगे जो है तैयारी करे, वहां जाके जो है अच्छे से उसी इंस्टीट्यूट पे तैयारी कर सके। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और मतलब कि बहुत जानना जरूरी है। तो जैसा कि कोटा कोटा में हर कोचिंग अच्छे होते हैं,
कोटा ऐसा शहर है कि वहाँ जितना कोचिंग है वो हर कोचिंग है। तो मेरे को उतना तो पता नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ एक होल्डिंग देखा था, उसमें पीडब्ल्यू का प्रचार था। वो स्कॉलरशिप उस टाइम प्रोवाइड किया, तो मैंने यहीं पे उसका पीडब्ल्यू का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया। तो उससे मेरे को फी में बहुत ज्यादा कंसेशन मिला था, इसी कारण से मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। बस एक मात्र यही रीजन था, मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। और पीडब्ल्यू में बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ टीचर बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे, और उन्होंने बहुत मदद की मुझे। अच्छा, तुम व्यूअर्स को बताओगे कि जो है स्पेसिफिक जो है किस टाइप का पढ़ाई या कैसे पढ़ाई करें जो कि नीट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। गोपाल, उसके लिए क्या एक कुछ रूल है, सेट रूल है, तुम थोड़ा सा जो बताओ जो कि बच्चे को इस बारे में जानकारी हो सके। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ना ऐसा कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आप मान सकते हैं वो एक स्प्रिंट रेस नहीं है, वो एक मैराथन होता है। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक लंबा मैराथन है। तो पहला चीज किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आप में कंसिस्टेंसी चाहिए, कि आप हर दिन 4 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन वो हमेशा पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे। सबसे पहला तो हम जब वहाँ कोटा गए थे तो हमें यही सिखाया जाता है, आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो तो हमेशा पढ़ो, हर दिन। तो ऐसा बहुत बच्चे नहीं कर पाते थे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अभी बहुत होता है। मतलब तुम्हारा कहने का ये अर्थ है कि जो भी पढ़ाई स्टूडेंट करे कंसिस्टेंसी के साथ करे। अगर एक दिन वो 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली 5 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली 8 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं कि किसी दिन 2 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन जो 6 घंटा पढ़ लिए। ये जो है रूल एक नहीं है अच्छे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, ये दिखता भी है, क्योंकि अगर आप में स्थिरता रहेगा, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, तो एक टाइम आएगा जहाँ की आपको अपना सिलेबस बहुत छोटा लगे। और जैसा कि बोला जाता है नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको समेटने के लिए, अपने मुट्ठी में करने के लिए आपको स्थिरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। तो वहाँ हमें सिखाया जाता था कि कैसे अपना प्रेशर हैंडल करना है, कैसे एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इन सब चीजों के साथ हमें बहुत चीज और सिखाया जाता था, जैसे कि वहाँ मोटिवेशनल क्लासेस भी होते थे। तो उन सबसे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूंगा कि संभव के जो पिताजी है दीनानाथ सिंह, एक किसान है जैसा आप जान रहे हैं। उनको जो है 2 बेटा, एक संभव है, सत्यम है, और एक बेटी है। स्टार्टिंग से मैंने जो उनको संघर्ष करते हुए देखा है, काफी संघर्ष किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। इवन यहाँ तक किए हैं कि एक छोटा सा उनका एक गुमटी था जिसमें वो गैस बेचा करते थे, और वो गैस बेच के जो है धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाते गए। संभव को भी पढ़ाए, संभव को पढ़ा के नीट क्वालिफाई करवा दिए। बड़े बेटे को जो है पढ़ा के जो है वो बीएचयू में इंट्रेंस दे के क्वालिफाई करके बीएचयू का पढ़ाई करके अभी एक जॉब कर रहा है। और एक अभी उनकी बच्ची है जो कि ग्रेजुएशन में कर। तो आप लोग देखना चाह रहे हैं कि एक किसान के भी बच्चे भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये सेंस है कि हर व्यक्ति में जो है अपना इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। और पढ़ने के लिए जो है ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिसोर्स आपके पास चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप अच्छा कर सकते हैं। यही कहना चाह रहे थे। बेसिक बेसिक यही सही बात भी है, क्योंकि अब के टाइम में पैसा उतना मैंने नहीं करता है। पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम क्रैक कर, और मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त है जिसने कि होम ट्यूशन, मतलब कि घर में पढ़ के, घर से ऑनलाइन पढ़ के उसने एग्जाम क्रैक किया हुआ है। तो अब के टाइम में रिसोर्स बहुत ज्यादा है, बस आदमी में इच्छा शक्ति रहना चाहिए किसी चीज को करने की, तो वो ज्यादा डिपेंड है। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जब संवाद जो है जा रहा था नीट के पढ़ाई करने के लिए कोटा, तो हम लोग भी या संभव के पिताजी भी सोचे थे क्या कि ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, संभव क्वालिफाई कर पाएगा नहीं, या किस स्थिति परिस्थिति से वो गुजरेगा। मुझे हम लोग को भी जो है बहुत बड़ा ये आगे में जो है बहुत बड़ा एक गोल था जो कि संभव के लिए जो है अचीव करना। लेकिन जो है संभव ने इस गोल को जो है अचीव करके दिखाया है, और पूरे परिवार का नाम जो है रोशन किया है। हम लोग भी पूरे परिवार जो खुश हैं। अंत में संभव जो है, तुम जो बच्चे अभी अब पढ़ना चाहेंगे, तुम्हारे तरह जो गरीब किसान के बच्चे हैं, किसी के पिताजी छोटे बिजनेस करते हैं, किसी के पिताजी जो मोची हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, तो वो अपने बच्चे को नीट क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे?
मैं ज्यादा तो कुछ अभी इतना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, अगर आप देख रहे हैं कि आपका अच्छा करियर हो सकता है, तो बेशक आप उस चीज को कर सकते हैं। और अभी रुकावट, अभी के समय में कुछ भी रुकावट नहीं बनेगा, ना ही पैसा, ना ही रिसोर्स, क्योंकि वो हर चीज आपके पास है जो एक बड़े आदमी के बच्चों के पास हो सकता है। तो अगर अभी के समय में आपके पास इच्छा शक्ति है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, तो आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। मतलब ये संभव का कहना जैसा लग रहा है मुझे कि अगर आप में लगन है तो आप जो है कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो हर विद्यार्थी में लगन होना चाहिए। उसके लिए पैसा और बहुत धन जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेनली लगन है। अगर उस स्टूडेंट में लगन है तो चाहे वो किसान का बेटा हो या जो है रिक्शा चलाने का बेटा भी हो, वो भी जो है इस मुकाम को हासिल कर सकता है और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है, क्लैट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है। तो संभव का यही कहना है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो है संभव ने ये मुकाम हासिल किया है और आज हम लोग जो है अपने सभी परिवार मिलके जो है इस इसके मुकाम पे जो है हासिल करने के बाद हम लोग इस एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए, सेलिब्रेट किए और बहुत अच्छा लगा। संभव से जो है संभव की जो पूरी कहानी जो है इसके जुबानी से आप लोग को सुनाए और ताकि आप लोग को भी प्रेरणा मिल सके कि आप लोग भी जो अगर कोई बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो कि संभव की तरह हो, तो आप लोग भी नीट भेजकर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अंत में कुछ कहना चाहोगे लास्ट में आप? तो जैसा कि मैं अपनी बात को यह कहकर खत्म करना चाहूंगा कि जैसे मेरे परिवार ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया, वैसे ही मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों को असलियत में पढ़ाई का अहमियत पता है, पढ़ने का मतलब पता है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको जरूर सपोर्ट करें, उनको जरूर मोटिवेट करें, उनको जरूर उस दिशा में ले जाए जहां से उनका एक अच्छा करियर बने। चाहे वो जो भी चीज हो, जो एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट जीवन में बहुत जरूरी होता है और उससे कहीं ना कहीं आप एक उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख लिए कि जो है यही वह संभव है जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया है। और आप लोग के बीच में मैं ये वीडियो इसलिए लाना चाह रहा था कि आप लोग को भी इस वीडियो से प्रेरणा मिले, क्योंकि मुझे भी संभव से, हम लोग को पूरे परिवार को संभव से प्रेरणा मिली है। तो मैंने सोचा कि जो है आप भी इस तरह के संभव को जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोग के बीच में पोस्ट करूँ ताकि आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और जो है नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने अपने बच्चे को प्रेरित कर सके या अपने बच्चे को लगन को देखते हुए आप खुद जो है तैयार हो और अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक करेंगे। सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे वीडियो को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेशन, इसी तरह का जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक लाइक जरूर करेंगे। अगर किसी तरह का क्वेरी होगा संभव से रिलेटेड तो आप मुझे जरूर जो है मेरे चैनल स्मार्ट एंड लर्निंग गोल्ड पे क्वेरी करेंगे, मैं इसका रिप्लाई करूंगा कि किस तरह जो है आप लोग को भी चाहेंगे कि अपने बच्चे को तैयार करें। तो आप मुझे जो है कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, मैं इसका जो है संभव से उस चीज के बारे में जानकारी लेके आपको जो है कमेंट करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।